let's read this question. The question says 2 mole of an ideal gas is expanded irreversibly and isothermally at 37 degrees Celsius until its volume is doubled and 3.41 kilojoules of heat is absorbed from the surroundings. The delta S total, that is system plus surrounding, is minus option A minus 0.52 joule per Kelvin, option B 0.52 joule per Kelvin, ऑप्शन सी 22.52 जूल पर केल्विन, ऑप्शन डी 0। तो हमें दे रखा है एक 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस है जो कि एक्सपैंड कर रही है इरिवर्सिबली और आइसोथर्मली 37 डिग्री सेल्सियस पे अंटिल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डबल्ड। इस प्रोसेस के अंदर 3.41 किलो जूल्स ऑफ हीट अब्जॉर्ब हो रही है सराउंडिंग से और हमसे पूछा गया डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकालने को। अब हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारा डेल्टा एस टोटल होगा उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस द डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग के बराबर। अगर हम डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम निकालें तो उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एन आर एल एन वी टू बाई वी वन प्लस एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन। और अगर हम डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का फॉर्मूला निकालें तो वो हो जाएगा हमारा Q इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की वैल्यू क्या आएगी। तो डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू निकालते टाइम T2 और T1 हमारा सेम हो जाएगा क्योंकि आइसोथर्मल है। T2 इज इक्वल टू T1 एज प्रोसेस इज आइसोथर्मल विच इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू आ जाएगी एन आर एल एन वी टू हमारा है ट्वाइस तो यानी कि 2v डिवाइडेड बाई v प्लस एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू एल एन की वैल्यू 1 है तो यानी कि 0 हो जाएगी ये वाली टर्म हमारी। और हमारे पास गिवन थे 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस तो 2 इंटू 8.314 एल एन टू, जिसको सॉल्व करने पर हमारे को वैल्यू जो ऑब्टेन होगी वो होगी प्लस 11.52 जूल्स के बराबर। अब हम निकालेंगे हमारे डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज यानी कि डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो हमारा जो हीट थी वो अब्जॉर्ब हुई थी सराउंडिंग से तो यहाँ पे हम सिंबल लगा देंगे माइनस। और हमारी कितने किलो जूल्स हीट अब्जॉर्ब हुई थी 3.41 किलो जूल्स तो माइनस 341 3.41 था तो अगर हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3.41 मल्टीप्लाइड बाय 1000 3.41 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और नीचे हमारे पास जो टेम्परेचर था वो था 37 डिग्री सेल्सियस जिसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो हमारे पास उसकी वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी 310 केल्विन। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पर हमारी जो डेल्टा एस सराउंडिंग है उसकी वैल्यू आएगी -11 जूल पर केल्विन के बराबर। अब हम दोनों डेल्टा एस का सम कर देंगे ताकि हम डेल्टा एस टोटल निकाल सके। तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू हो जाएगी 11.52 जूल पर केल्विन -11 जूल पर केल्विन, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हमको वैल्यू मिलेगी 0 पॉइंट प्लस पॉजिटिव में 0.52 जूल पर केल्विन। और अगर हम मैच करें इसे ऑप्शन से तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच कर जाएगा तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द फाइनल आंसर इज delta S total is equal to 0.52 joule per Kelvin. I hope you understood it well. Best of luck.